अच्छा जी बच्चों, आज हमने ना बबल सॉर्ट को डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट की बात की थी। बबल सॉर्ट एज कम्पेयर टू सिलेक्शन और इंसर्शन थोड़ा सा इजी है, लेकिन उसको भी अपने थ्रू प्रॉपर चैनल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके एल्गोरिदम से हम टाइम कम्प्लेक्सिटीज और स्पेस कम्प्लेक्सिटीज फाइंड आउट करते हैं। फिर आज मैं आपको इंशाल्लाह एक असाइनमेंट भी देता हूँ जो मैं आप लोगों को MS टीम के ऊपर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग फिर उसको ड्यू डेट के ऊपर विद इन वीक, नेक्स्ट वीक में ही आपने उसको सबमिट कर देना है। ठीक है जी। जी ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपके साथ कल वाली स्लाइड्स को डिस्कस करता हूँ। उसमें बबल सॉर्ट का भी पोर्शन है थोड़ा सा। जी बेटा, आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? जी बच्चों, आवाज़ आ रही है? मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको। जी सर, आ रही है। यस सर। यस सर। जी ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा जी बच्चों, ये जो मैंने स्लाइड सेंड की हैं आपको तीनों की, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, ये स्लाइड्स बहुत अच्छी हैं, टू द पॉइंट लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न के ऊपर ही आप लोगों ने क्या करना है कि हम नेक्स्ट जो आपको मैं दूंगा असाइनमेंट, आपने उसी के पैटर्न पे ही बनानी है। ठीक है, कि आप इसको ज़रा थोड़ा सा माइंड में रखते हुए, तो ये मैं ज़रा स्लाइड शेयर करूँ आप लोगों के साथ। सर ये आज आपका तीसरा लेक्चर है सर? हाँ जी बेटा, 3 नहीं होने वीक में। सर, सर 2 नहीं होते थे पहले तो सर, अब वो तो इस वजह से 3 थे कि एक फिजिकल 2 फिजिकल होते थे, एक ऑनलाइन। बेटा जो तो एक कार का लेक्चर हो। बेटा वो ना जो अटेंडेंस लग रही है ना सी ऑनलाइन के ऊपर, अभी ये भी मैं आज वैसे पता कर लूंगा। वहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन आ रही है ना लेक्चर की, वो 1 आवर आ रही है, तो इसलिए फिर मैंने ना मुनासिब समझा कि चलो आज भी पढ़ लेते हैं, फिर मुझे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा जी बच्चों, आज बबल सॉर्ट है। ओके सर। बबल सॉर्ट बेसिकली हमारे पास सबसे, यानी कि कहते हैं कि सॉर्टिंग में सबसे इजीएस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है, लेकिन डेफिनेटली सॉर्टिंग टेक्निक है तो कुछ ना कुछ तो इसकी, यानी कि हमारे पास फंक्शनैलिटीज होंगी, इसका प्रोसीजर है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। कहते हैं जी आइडिया जो है वो बेसिकली क्या है, रिपीटेडली पास थ्रू द अरे, यानी कि हमने क्या करना होता है, लास्ट में तो इंसर्शन सॉर्ट में तो ये करते थे ना, जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही होती थी हम उसको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे रखते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पासेस चलेंगे। हर पास के ऊपर हम डिफरेंट आइट्रेशन देखेंगे। एक पास आया, उसके अंदर नंबर ऑफ आइट्रेशन आएंगे। हम क्या करेंगे, हम टू एंड एक्सिस को पैरेलली कंपेयर करेंगे। जो चीज़ वहां पे ग्रेटर होगी वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो चीज़ स्मॉलर होगी वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। यहाँ आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। ठीक है, अगर तो ये कॉन्सेप्ट है कि एरे को आपने सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, तो डेफिनेटली जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कहाँ जाएंगी, राइट साइड पे जाएंगी, और जो स्मॉलर वैल्यू है वो कहाँ जाएंगी, लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अब ये क्या कहता है जी, स्वैप करना है हमने, स्वैप्स करने हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स को डेट आर आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि एडजेसेंट कौन सा है, 1 का 2 एडजेसेंट है, 2 का 3 एडजेसेंट है, 3 का 4 एडजेसेंट है, टिल अनटिल अनलेस हम n एलिमेंट्स तक नहीं पहुंच जाते सॉर्टिंग करते हुए। तो कहता है इजियर टू इम्प्लीमेंट बट स्लोअर देन इंसर्शन सॉर्ट। स्लोअर है लेकिन इजियर है। तो ये हम जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे है, आपको नजर आ रहा है, जिसमें 8 4 6 9 2 3 एलिमेंट्स है, और ये ऑलमोस्ट जो अरे की लेंथ है वो 7 की है। अब यहाँ पे ना दो तीन बातें हमने ना कॉमन सेंस से जरा थोड़ी देखनी होती है। नंबर वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हमने कह दिया n एलिमेंट्स हैं। फिर हमने इनको काउंट किया तो मेरे पास जो अरे की लेंथ है वो 7 है। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि नंबर ऑफ पासेस कितनी होंगे। अब जितनी अरे की लेंथ होती है उससे बाद माइनस नंबर ऑफ पासेस होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर मेरे पास n लेंथ का अरे है तो मेरे पास, अगर मैंने पास वन चलाया है, पास वन के अंदर आइट्रेशंस कितनी चलेंगी, वो भी 1 चलेंगी, 1 लेस चलेगी, n-1 चलेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जी जितने एलिमेंट्स आउट होते चले जाएंगे उतनी नंबर ऑफ पासेस जो है वो भी कम होते जाएंगे, उतनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी कम होती जाएंगी। और इसको हम जरा देख लेते हैं जब हम इसको प्रैक्टिकली
सा हम ये देखते हैं कि जनरली ये अरे जो है वो किस तरह से सॉर्ट होता है, फिर उसको एल्गोरिदम पे रन करते हैं। अब ये मेरे पास एक अरे है, अरे में अब आप देखोगे जी हमने क्या कह दिया, i1 से लेके हमने j, यानी कि j ने हमारे कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, सॉर्ट होते होते इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लेके जाना है। तो इसका मतलब है 1 फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा और 8 जो है या 9 जो हमें मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है लास्ट इंडेक्स पे जाएगी। अब आप देखो कि जी हमारे पास पास वन क्या है। पास वन में हमारे पास आइट्रेशन चल रही है। पास वन में हमने ये कहा जी कि आई हमारे पास वन है, हमने जे को मूवमेंट में करना है, ठीक है। अब जे जो है वो डिक्रीज हो रहा है और आई अभी स्टिल हमारे पास वहीं का वही है। पास वन चल रहा है, हमने कहा जी कि जे यहाँ से लास्ट इंडेक्स से चलेगा एंड टूवर्ड्स हमारे पास इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब आप देखोगे जी अपने हर जो है हर हर पास की हर आइट्रेशन के ऊपर हमने क्या रखी है कि जी उसकी स्वैपिंग रखी है। अब आप देखो हमने जे को इसके एडजेसेंट के साथ कंपेयर किया। जे का एडजेसेंट क्या है कि हमने 1 को 3 के साथ कंपेयर किया। 1 स्मॉलर देन 3 तो डेफिनेटली स्वैप हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट में जे को फिर हमने इंक्रीज किया तो वो डिक्रीज किया, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो हमने फिर देखा 1 और 2 को, तो 1 स्मॉलर है 2 ग्रेटर है, तो फिर ये स्वैप हो गया। अनटिल अनलेस हमने इस तरह से स्वैपिंग करते करते ये एक पूरा कंप्लीट, यानी कि लाइक दिस A1 जो लास्ट इंडेक्स पे था लाइक दिस, यहाँ पे देखो बेटा कि ये जो लास्ट पोजीशन पे था ये मूव करते करते कहाँ पे चला गया, ये इस अरे का अगर ये 1 है तो ये 2 इंडेक्स पे चला गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है जी कि यहाँ पे जाके भी हमने क्या करना है, इसको स्वैप करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जी इसमें जब स्वैपिंग होगी हमारे पास तो फिर ये किस तरह से परफॉर्म होगी, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे अब आप देखो यदि अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है जे की, अब इसको हमने उसके एडजेसेंट के साथ हमने कंपेयर करना है। तो 1 स्मॉलर देन 8 है तो डेफिनेटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या कौन सी वैल्यू आने वाली है, वो हमारे पास ये वाला जो 1 है ये डेफिनेटली इधर मूव करेगा और जो 8 है ये इधर मूव करेगा। तो आप देखो कि जी ये 1 जो है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। ये तो था हमारे पास कि जी हमने अरे को यहाँ से ए ऑनवर्ड दिस वन हमने सॉर्ट करना है, ठीक है। अब जब पास वन कंप्लीट होगा, अब यहाँ पे देखो पास वन कंप्लीट होगा। अब पास वन में हमारे पास आइट्रेशन देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास जितने नंबर ऑफ इंडेक्सेस होंगे अरे के अंदर उससे 1 लेस हमारे पास आइट्रेशन होंगी उस पर्टिकुलर पास के अंदर, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों? अगर अरे की लेंथ 7 है तो पास वन में नंबर ऑफ आइट्रेशंस क्या होंगी, हमारे पास 6 होंगी। अब एक और अगर एलिमेंट सॉर्ट हो जाता है तो अरे की लेंथ कितनी रह जाती है, हमारे पास 6 रह जाती है। तो उसमें नंबर ऑफ जो पासेस होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। तो जितनी अरे की लेंथ होगी 1 लेस उसके अंदर नंबर ऑफ आइट्रेशन होंगी और हर पास के ऊपर एक अरे सॉर्ट हो चुका, यानी कि एक इंडेक्स पे वैल्यू पर्टिकुलर सॉर्ट हो चुकी होगी, या ये आप कह लो कि हर पास के एंड के ऊपर अगर पास वन कंप्लीट हुआ है तो जो पर्टिकुलर वन वैल्यू है यानी कि एक वैल्यू अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे चली गई होगी। जब पास टू आएगा तो आइट्रेशन तो कम होगी, साथ ही एक और नंबर अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। इसी तरह पासेस भी इंक्रीज होंगे तो वो जो नंबर है वो भी उस पास के एंड पे अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे चला जाएगा और नंबर ऑफ आइट्रेशन उस पास के अंदर भी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब आप देखो ये 1 जो है ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे चला गया। अब हमने इसको तो सॉर्ट नहीं करना, अब हमने यहाँ से शुरू करना। अब फिर ये यहाँ से इधर मूव करेगा अनटिल अनलेस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 के साथ अपने एडजेसेंट के साथ कंपेयर होगा। फिर उसके बाद ये तो ऑलरेडी आप देखो 3 2 से ग्रेटर है तो ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे रहेगा। अब हमने क्या करना है, चेक करना है अनटिल अनलेस हमने ये 2 को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया। फिर डेफिनेटली नेक्स्ट पास आएगा तो 3 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आई फिर आई 4 हो गया, फिर आई 5 है 4, ठीक है। आई 6 है तो वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे। और ये आप देखो कि जी ये अनटिल अनलेस जब तक हम 7 पे आई मूव करके, आई कहाँ से मूव करना शुरू हुआ है 1 से, और जब तक ये 7 पे नहीं पहुंच जाता तब तक हम इसको पासेस को चलाएंगे, ठीक है। अब ये अनटिल अनलेस हमारे पास क्या है कि पूरा का पूरा रे जो है ये थ्रू बबल सॉर्ट हो चुका है। अब हमने चेक करना है इसके ऊपर एल्गोरिदम कौन सा काम कर रहा है। अब आप इस एल्गोरिदम पे अगर आप देखो तो एल्गोरिदम को हम उसके साथ ही कंपेयर करते हैं कि जी हम इसको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब इसमें आप सपोज हमारे पास
जो पर्टिकुलर हमारे पास जो अरे आता है वो बबल सॉर्ट का आता है। तो यहाँ पे आप बबल सॉर्ट के साथ ए के साथ एन भी लिख सकते हो कि एन हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अरे का ही बता दो कि जी अरे हमारे पास ए है जिसके ऊपर हम ये फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास देखो पहला 2 लूप चलेंगे, एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा। आउटर लूप में अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई मूव कर रहे हैं, ठीक है, I1 है, फिर I2 है, फिर I3 है, I4 है एंड सो ऑन, आई हमारे पास क्या है 7 है। अब जब आई की फर्स्ट I1 है तो जे ने कितनी दफा काम करना है, जे ने हमारे पास 1 लेस आई यानी कि नंबर ऑफ एन काम करना है। तो n-1 हमारे पास जे की आइटरेशन आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि जी हमने क्या कह दिया, अगर I1 है तो ये कब तक चलेगा, लेंथ ऑफ ए को क्या है अरे की लेंथ है। तो फिर हमने क्या करना है, डू हमने जे को लेना है। तो जे हमारे पास देखो, जे हमारे पास कब तक चलेगा, लेंथ ऑफ ए हमारे पास क्या है I+1 तक, ठीक है। तो I+1 यानी कि हमने जो उसकी लेंथ डाउन टू हमने वहां से शुरू करनी है और उसको हमने क्या करना है फिर देखना है ए ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन है ए ऑफ जे -1। अब आप देखो ए ऑफ जे -1 का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ए ऑफ जे यहाँ पे क्या था 7 था, तो ए ऑफ जे -1 क्या हो जाएगा, 7 - 1 क्या है 6 है, हमने इसके साथ स्वैप करना है। तो इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि ए ऑफ जे जो है वो क्या लेस देन है ए ऑफ जे -1 से, कि अगर तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से स्मॉलर है तो फिर देन हमने क्या करना है, हमने इसको स्वैप करना है। तो हम क्या कह रहे थे, एक्सचेंज कर दो ए ऑफ जे की वैल्यू ए ऑफ जे -1 को दे दो और ए ऑफ जे -1 की वैल्यू ए ऑफ जे को दे दो, ठीक है। ऐसे ही काम कर रहे थे बच्चों हम लोग, और ये काम अनटिल अनलेस हर पास में चल रहा था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब पास 1 आएगा तो हमारे पास जे कितनी दफा मूव करेगा, जे हमारे पास उसकी लेंथ के इक्वल, यानी कि जे जो है वो कब तक चल रहा है, जे जो है वो लेंथ ए ऑफ ए है उसका डाउन टू I+1 तक चल रहा है, ठीक है। कि आई और उसके में 1 का एडिशन करो तो वहां तक ये जे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने फिर क्या करना है, हर किसी को चेक करना है। तो फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो फिर ये इसका मतलब क्या है कि जे यहाँ तक चलेगा 2 तक। फिर I3 है तो ये अनटिल अनलेस ये पूरा का पूरा अरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है। जी बेटा, एल्गोरिथम में कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, कोई समझ आ गए, मुश्किल तो नहीं है, बहुत इजी है। आई जो है वो सर आउटर आई लूप के लिए आगे समझ लूप के लिए चला है। आई बेसिकली पासेस को डील कर रहे हैं और जे आइटरेशंस को। पास 2 आएगा तो आइटरेशन भी, पास 3 आएगा तो आइटरेशन भी उतनी कम हो जाएंगी एंड सो ऑन। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि लेफ्ट साइड पे जो रे आ रहा है वो हर पास की कंप्लीशन के ऊपर एक नंबर प्रॉपर एग्जैक्ट पोजीशन पे सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर कर रहा है अरे के अंदर, ठीक है जी बच्चों। सर ये आई जो है सर मतलब कि ये जे अरे की लेंथ है सर। नहीं, जे जो है वो पर्टिकुलर ना हमारे पास वो पोजीशन है जहां से हम इसको यानी कि आइटरेट करते हुए, यानी कि अगर ये मैं कह दूं कि फॉर लूप है, अगर मैं कहता हूँ I1 है, ठीक है, आई मेरे पास 1 है तो उसका मतलब है कि फर्स्ट पास है, ठीक है। आई किसको डील कर रहा है, पास को। अब ये देखो ये एक पूरा एक पास था, ठीक है। इस पास के अंदर नंबर ऑफ आइटरेशंस क्या है, ये वाली आइटरेशंस है, ठीक है। तो जे क्या है, इन आइटरेशन को चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास 7 है तो जे अब उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट होते होते ये कहाँ तक जा रहा है, ये आई की उस पर्टिकुलर पोजीशन तक जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम कंपैरेटिवली ये देखें कि जी कितने पासेस हैं, तो इसका मतलब है I1 है तो इसका मतलब है पास 1 है। अब उस पास के अंदर नंबर ऑफ आइटरेशंस किस पे डिपेंड कर रही हैं, वो जे के ऊपर है। तो ये देखो हमने कहा डू 4, हमने जे के लिए क्या रखा है, लेंथ जो अरे की है, ए अरे है उसकी लेंथ डाउन टू कहाँ तक जाना है, वापस कहाँ तक, I+1 तक। तो आई क्या है हमारे पास यहाँ पे बेटा देखो, आई हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1+1 कितना हो जाएगा 2, तो ये कम से कम यहाँ तक जाएगा इसको मूव करते हुए, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको काम करते हैं ना, क्योंकि इस पे आई में, तो इसको फिर हमने कह दिया आई हमारे पास, अगर सपोज करो यहाँ पे आप देखो आई जब 2 था तो जे ने कहाँ तक जाना था, यहाँ से डाउन टू मूव करते करते यहाँ पे I+1 तक। तो ये I+1 पहले, अब आई यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर डाउन टू आई I+1
1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर i प्लस 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि जी जहाँ पे ये सॉर्टेड होते जाएंगे, यानी कि ये देखो यहाँ पे ये सॉर्ट हो गया, फिर ये 2 हो गए, फिर ये 3 सॉर्ट हो गए, फिर यहाँ पे 4 सॉर्ट हो गए, यहाँ पे 5 सॉर्ट हो चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सारे ही सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है। अब जब ये सॉर्ट हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी डिपेंड किस पे कर रही हैं, आई के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जब वो आई के ऊपर डिपेंड कर रही हैं तो फिर इसका मतलब क्या है कि जी हम इसको जरा थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे कि अगर मैं कंडीशन लगाऊं पूरे फॉर लूप की तो किस तरह से ये चल रहा है, तो मुझे कौन बताएगा कि फॉर लूप अगर प्रॉपर हम लिखें तो फॉर लूप में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी और आई कब तक चलेगा, और जे का मुझे जरा कोई बताएगा आइडिया जल्दी से। सर आई की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो जे आपको नहीं आई प्लस 1 रखना पड़ेगा नहीं, हमें ना फॉर लूप में। हमने पूरा एक फॉर लूप लिखना है, ठीक है, आई का और जे का। जी सर। तो हम आई और जे का जी फॉर सर। लूप किस तरह से लिखेंगे, मुझे ये बताओ ना। सर ये इनर फॉर लूप लगेगा इसके अंदर। नहीं यानी कि मुझे अगर एग्जैक्ट लिखना है तो हम ये कैसे लिखेंगे, जरा मेरे साथ कोई बंदा बताए। हाँ जरा, मैं ये कह रहा हूँ जी कि फॉर, ठीक है, अब मैंने फॉर लूप लिखना फॉर है फॉर आई के लिए, तो अब मैं क्या करूंगा, आई ने कब तक चलना है, एन तक चलना है ना, तो एन सर जितने भी अंदर लेंथ है, चलना है ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन, ठीक है, मैंने ये इनिशलाइज एन कर तक। दिया पहला, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ जी जी सर। इनिशलाइज करने के बाद मैंने कह दिया अब कंडीशन क्या लगाऊंगा, आई कब तक चलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक, ठीक है, ऐसे ही है ना, 1 तक ही आएगा आई, मैं कह जी रहा हूँ सर। ग्रेटर देन इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। और अब आप देखो आई में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, आई बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। आई अगर एन है तो एक शॉर्ट हो गया तो फिर आई में से हमने माइनस करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट अब हमारे पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, उस एन में से 1 माइनस हो जाएगा, तो जब 1 माइनस होगा तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, उसको हमने जब लिखना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डिक्रीमेंट हो रहा है तो आई माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। ये हमारे पास किसका आ जाएगा, आई के लिए, ठीक है। आई क्या कहाँ से शुरू हो रहा है, आई हमारे पास शुरू हो रहा है एन तक, यानी कि सर आई, वो दूसरा भी तो हो सकता है सर, जो जिस तरह हम मतलब कि आई को 0 कर दें हाँ और तो आई कंडीशन लगा दें आई लेस देन एन माइनस 1, आई को इंक्रीमेंट करके हाँ जे लूप लगा दें सर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, यानी कि आई अब हम यहाँ से 1 से ले ले, आई 1 है, ठीक है, आई 1 कर दें और यहाँ पे लिख दें आई लेस देन इक्वल टू हमारे पास एन करें, एन माइनस 1। नहीं बेटा एन एन, माइनस 1 सर, नहीं 0 से शुरू कर लेना आप। चले चलो 1 से कर लें फिर एन तक जाने। फिर एन तक जाएंगे और आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हम डिक्रीमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि फोर लूप में अब क्या आएगा, फोर लूप में अगर हमारे पास आता है तो फोर लूप में जे क्या होगा, जे 1 से शुरू होगा फिर, ठीक है, ऐसे ही है ना, जे जी 1, जी सर। फिर जे इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जे की कंडीशन ने कब तक चलना है, जे लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1, कहाँ तक जी, जे लेस देन इक्वल टू आई माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। और इसमें हमने फिर क्या करना है, जे में इंक्रीमेंट करना है, तो जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास लूप आ जाएंगे अगर हम इस ऑर्डर में लेके आ रहे हैं कि एन से, अगर आप जैसे आप कह रहे हो आई 0 हो जाएगा, तो आई 0 होगा तो आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस 1 तक, और आई प्लस प्लस होगा, और जे फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ये जे जो है ये 1 से नहीं शुरू होगा, जे फिर एन से शुरू होगा, ठीक है। और ये हमारे पास एन की जो पर्टिकुलर वैल्यू है, तो इस तरह से ये लूप चलेंगे और ये प्रॉपरली फिर इस तरह से फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी बच्चों, समझ आ गई। ठीक है सर। तो अब हम जी देखते सर। हैं जी, अब इसकी ना हम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि कम्प्लेक्सिटी हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम हर एल्गोरिदम के हर यानी कि स्टेप की कॉस्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है जो हमारे पास कॉस्ट 1 आ रही है, कॉस्ट 2 आ रही है, कॉस्ट 3 है और ये कॉस्ट 4 है, हमारे पास 4 ही स्टेप्स थे एल्गोरिदम के, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आप देखो जो फर्स्ट स्टेप है ना, इसने हमारे पास क्या करना है, इसकी जो कॉस्ट है ये 1 से लेके हमारे पास कहाँ चल रही है, हमने कहा जी कि n एलिमेंट्स तक चल रही है, तो हमारे पास n जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेके ऑनवर्ड लेंथ ऑफ ए की लेंथ क्या है, n है, हमने पहले ही बताया उसको, ठीक है। तो c की कॉस्ट क्या आ जाएगी, सी n प्लस 1, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट आ गई हमारे पास। फिर C2, अब हमारे पास देखो C2 कॉस्ट क्या है जी, जो हमारे पास J है, J की वैल्यू जो लूप चल रहा था J का, उसमें हम आप देखो n से हम ले रहे हैं और i इज इक्वल टू 1 है, और इसमें हमने एक n माइनस आई प्लस 1, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे अब हमने क्या रख दिया, हमने उसकी वैल्यू पर्टिकुलर पुट कर दी। फिर इसके बाद हमने n माइनस आई कर दी। फिर चौथे स्टेप में हमने क्या किया, n में से यानी कि हर n में से i जो है वो डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है, ठीक है। जब वो डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है जी कि हमने जब इसको सॉर्ट किया, इसको सम अप करके, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो बेसिकली किस फॉर्म में आ रही है, इस पर्टिकुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ से हमने जब समेशन इसका ले लिया, इसको कॉमन लिया, तो ये तो हमारे पास थीटा n आ गया प्लस दिस वन आ गया, ठीक है। अब इसको जब हम अंदर सॉर्ट करेंगे ये वाली एग्जैक्ट पोजीशन को, और इसको हम जब n माइनस आई, ये मैं जरा थोड़ा सा रेज करूँ जरा इसको, दिस वन। तो यहाँ पे अब देखो बेटा, n माइनस आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जी कि जो हमारे पास n की वैल्यू है वो यहाँ पे n आ रही है, एक n माइनस आई आ रही है। इसको जब आप सॉर्ट करते हैं तो n और i ये दोनों पर्टिकुलर हो जाते हैं। तो n जारी बात है डोमिनेंट टर्म है, तो ये n स्केयर आ जाएगा। तो ये देखो n स्केयर माइनस n इंटू n, तो ये n ओवर टू ओवर n स्केयर ओवर टू आ जाएगा। तो इसमें से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, n स्केयर है। अब इसको हम ये लिख सकते हैं ये के जी ये थीटा n है, ठीक है, n स्केयर है। ये कौन सा केस है, जब हम वर्स्ट केस की बात करते हैं या हम एवरेज केस की बात करते हैं। अगर हम ये बात करें कि जी हमारे पास बेस्ट केस है, बेस्ट केस में हमारे पास अरे ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में हो, तो फिर तो हमारे पास सिर्फ कंपैरिजन चलेंगे ना, हमारे पास कंपैरिजन के अलावा स्वैपिंग तो नहीं चलेगी। तो जब ये काम होता है तो जी डेफिनेटली फिर जो हमारे पास जो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ n आ जाती है। ये आपने याद रखनी है, बेस्ट केस के अंदर बबल सॉर्ट की जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है। और हमारे पास जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है वर्स्ट केस में और एवरेज केस में, वो हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ n आ जाती है। अब जरा मुझे ये बताएं कि जी इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी हमारे पास, जी बच्चों स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मुझे बताएं, क्योंकि हमें एक टेम्प वेरिएबल चाहिए ना जिसमें उठा के हम उसकी वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वो हमें क्या करेगा, जस्ट टेम्प एक ही दफा चाहिए ना, वो बस वैल्यू को होल्ड करता है छोड़ देता है, वैल्यू को होल्ड करता है छोड़ देता है, ऐसे ही है ना। तो यस वो सर, वैल्यू उठा के वन जब होगी उसकी स्पेस। तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन आ जाएगी, ठीक है। तो एवरेज केस में और वर्स्ट केस में हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ जाएगी। बेस्ट केस में हमारे पास ऑर्डर ऑफ n आएगी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑर्डर ऑफ वन आ जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। जी सर। अच्छा जी, यस ठीक है। सर। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा। ये बेसिकली ना हमारे पास सबसे जो इजीएस्ट सॉर्टिंग टेक्निक्स थी जिसको हमने, और ये इसको हम इन सॉर्टिंग टेक्निक्स को बेसिकली हम लोग ना सबसे पहले इसलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये प्री रैक बन जाते हैं कि जब हम बाद में सॉर्टिंग करें, जैसे हमने इससे पहले वाली थोड़ी ज़रा मुश्किल वाली सॉर्टिंग पढ़ ली, जैसे हमने उसमें पढ़ा था जी सिलेक्शन और उसका क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट पढ़ा। तो वो अगर आप उनको इसके साथ कंपेयर करो तो एज कम्पेयर टू मार्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट ये जरा थोड़ी इजी यानी कि सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। तो इसको इन सॉर्टिंग टेक्निक्स को हम एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग भी कहते हैं कि जी एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग के अंदर बबल सॉर्ट आती हैं, सिलेक्शन सॉर्ट आती हैं और इंसर्शन सॉर्ट आती हैं। तो जब हम बात करते हैं जी कि मर्ज सॉर्ट की या इवन क्विक सॉर्ट की, तो बेसिकली ये फिर मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट जो है बेसिकली डील करना शुरू कर देती हैं डिवाइड एंड कंकर हमारे पास टेक्निक के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो इन तीनों के अंदर कहीं पे डिवाइड एंड कंकर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या है जी कि ये जो जी है सर। ये एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग जो है ये इजीएस्ट मेथड है। उसके बाद फिर डिवाइड एंड कंकर है। तो ये मैं सोच रहा था कि इसको जरा अच्छे से आपको आपके साथ एक्सप्लेन कर लिया जाए कि जी ये एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक बेसिकली किस लिए यूज होती हैं। अब आप लोगों ने बच्चों जो असाइनमेंट करनी है ना, मैं असाइनमेंट आपको देता हूँ, आप लोग जरा जल्दी से जरा नोट करो जरा, फिर आपने वो टेक्स्ट मुझे भी सेंड कर देना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ओके सर। आप टॉपिक करने वाले हो बच्चों, ओके। आप असाइनमेंट नंबर 2 लिख रहे हो, व्हाट इज हैशिंग, सर है व्हाट इज व्हाट इज हैशिंग, HASHING, व्हाट इज हैशिंग? हाँ जी। व्हाई वी नीड हैशिंग, व्हाट इज हैशिंग,
व्हाई वी नीड हैशिंग, ठीक है, ये मैं सारा टेक्स्ट भी आपको सेंड करना हूँ। व्हाई वी नीड हैशिंग, इसके बाद है जी यूनिवर्सल हैशिंग क्या होती है, बेसिकली हैश टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद रीहैशिंग क्या होती है, ये मैं आपको कंटेंट्स बता रहा हूँ असाइनमेंट के कि ये टॉपिक्स आपने कवर करना है, ठीक है। सर यूनिवर्सल हैशिंग और इसके बाद आप लोग बेटा हम मुझे ये जब ये 4 पॉइंट्स बताओगे फिर उसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट हैश टेबल क्या होते हैं, हैश टेबल। सर ये चौथा पॉइंट क्या है सर, ली हैशिंग? ये बच्चे हमारे पास आता है रीहैशिंग, री हैशिंग। ठीक है। फिर उसके बाद हैश टेबल्स आप बताओगे हैश टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है, हैश टेबल्स डिफरेंट। फिर आप हैश टेबल वाई यूज हैश टेबल, ठीक है, हैश टेबल क्यों यूज करते हैं, ये मैं साथ साथ हैश टेबल वाई यूज हैश टेबल, एप्लीकेशंस ऑफ हैश टेबल्स। उसके बाद आप मुझे इसका कोई यानी कि एप्लीकेशंस हैं डेटाबेस में यूज़ होते हैं, सिंबल टेबल्स में यूज़ होते हैं, ये डेटा डिक्शनरीज में यूज़ होते हैं, एसोसिएटिव एरेज के अंदर ये इनको हम यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद बच्चों हैशिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें मैं मेथड्स भी बता देता हूँ। हैशिंग में आपने मेथड्स ऑफ हैशिंग जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वो भी आपको ज़रा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 टाइप्स में हमारे पास हैशिंग विद चेनिंग होती है और हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग होती है, ये 2 हमारे पास इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। दिस वन हैशिंग विद चेनिंग एंड हैशिंग विद ओपन एड्रेसिंग, ये आपने ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है जी। अब इसमें से कोई एक स्टेप भी जो है वो आपने मिस नहीं करना। ठीक है। डिजाइनर एल्गोरिथम जैसी बुक हमने आगे पढ़नी है फर्दर, आगे कब बेटा, मतलब आगे आने वाले सेमेस्टर में कोई ऐसे आगे, रेलिवेंट बुक या इसके कॉन्सेप्ट आगे जो यूज होंगे? आगे बेटा सारी अब फर्दर स्टडीज में यही यूज होना है ना आपके पास। बेसिकली एल्गोरिदम टेक्निक्स आप रिसर्च करते हो, आप कोई एल्गोरिदम लिखते हो, आप मशीन लर्निंग पढ़ते हो, आप कोई एल्गोरिदम लिखते हो, आपने एल्गोरिदम वही बेस्ट लिखना है ना कि जो आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी अच्छी दे स्पेस। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना ओपन एड्रेसिंग भी की बात होती है, ओपन एड्रेसिंग टेक्निक्स भी हैं हैशिंग के अंदर, तो ये भी असाइनमेंट ही करनी है हमने। तो ये 3 ओपन एड्रेसिंग की स्कीम है, इसमें लीनियर प्रॉबिंग है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग आती है और डबल हैशिंग आती है। ये आप लोगों ने ये भी करना है असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सा है, बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट आपके पास ना इक्वेशंस हैं, आपने इसकी एक ना स्टेटमेंट्स लिखनी है और इसको आपने फर्दरली, तो इसलिए ये असाइनमेंट पे पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ कि आप इसको जरा थोड़ा सा जरा जरा और स्पेसिफाइड फॉर्म में करोगे तो ये हमारे पास वो यूज हो जाता है। तो पॉपुलर हैश फंक्शंस सर भी, कितना लिखना है? बट उसमें ना एटलीस्ट आपकी थ्योरी चलो थोड़ी कम हो जाए लेकिन उसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जरा हो अच्छे वाली। हैश फंक्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो हैश फंक्शंस में हम लोग ना इसके अंदर मैं फंक्शन का भी बता देता हूँ कि जी जो पॉपुलर फंक्शंस हैं उसमें बच्चों डिवीजन मेथड यूज होता है कि एक हैश फंक्शन में डिवीजन मेथड आप कर लेना। फिर आप मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है, एक डिवीजन मेथड कर लो, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है, ठीक है। और ये बहुत इजी है, आधे आधे पैराग्राफ के हैं, ये सिर्फ आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मेथड है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे मिड स्क्वायर मेथड है, जैसे ये नाम से ही है मैथ्स टाइप के कि डिवीजन कर रहे हो, कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कोई मिड स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है। फोल्डिंग मेथड आते हैं हमारे पास, ये आप जब उसके बाद ही हमारे पास लास्ट पे जो है वो हमारे पास बस ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिड स्क्वायर मेथड है, डिवीजन मेथड है, तो ये हमने ना इन मेथड्स को जरा देखना है, तो ये ऑलमोस्ट छोटी सी है। साथ इसके एक और काम करना है आप लोगों ने जो आपके लिए जरा थोड़ा सा है तो जरा थोड़ा मुश्किल ही, कि आपने ना इस असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। समझ आइए बता, सर लिखने को रहने देते, फिर प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। हाँ आप ना इंडिविजुअली हर बंदा ना प्रेजेंटेशन बनाए, बल्कि आप प्रेजेंटेशन भी ना बनाओ एक एक बंदा,
आप ये वाली असाइनमेंट ना मुझे 3 पर्सन्स ग्रुप में दे दो, ठीक है? 3 बंदों का ग्रुप ठीक है सर। उमैर मुझे ग्रुप बना दे, ठीक है? आप ना इस पॉइंट्स ज्यादा है, हर बंदा डिवाइड कर ले अपने अपने पॉइंट्स, ठीक है? वो असाइनमेंट बनाए, वो फिर हम ये करेंगे कि हम इसी को 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर आप सबसे ना हर बंदे से यानी कि हर ग्रुप से हम उससे उसकी प्रेजेंटेशन ले लेंगे, ठीक है? यस ठीक है ऐसे ठीक है? सर प्रेजेंटेशन बनाएंगे कि हम असाइनमेंट लिखें नहीं, 3 बंदे? आप प्रेजेंटेशन बनाएं। आप जब प्रेजेंटेशन देंगे ना तो उसमें से मैं आपका क्विज 2 इसी में से ही उसके मार्क्स लगा दूंगा, यानी कि असाइनमेंट भी हो जाएगी और क्विज 2 भी हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रेजेंट करना है, हमने क्वेश्चंस करने हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे क्विज 2 के मार्क्स भी लगा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर हैंड रिटन या सॉफ्ट नहीं नहीं, सॉफ्ट बेटा, प्रेजेंटेशन तो सॉफ्ट फॉर्म में बनेगी ना पुत्र, स्लाइड बना ली। पावर पॉइंट सर की इतना स्लाइड्स लिख बनाए। देंगे इतना कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाए, इतना लिखें? नहीं, इतना लिखो कि आपके क्लास फेलोज को और मुझे समझ आ जाए कि आप क्या कहने वाले हो। आपने अपनी तरफ से पूरी ठीक है सर। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम अच्छा वाला मटेरियल इसमें ऐड करो, ठीक है? ओके सर। अब ये हो जाएगा। अब ये उमैर, ये वाली जो मैंने आपको ये पॉइंट्स भेजे हैं ना, काइंडली ये एक पॉइंट बना के ग्रुप में भी भेज दो और मुझे भी भेज दो, हाँ? तो फिर मेरे पास भी रिकॉर्ड रहेगा कि ये हमने ये बातें हैं। और आपको ये मैंने इसलिए बताई है कि आपकी ये इतनी नंबर ऑफ स्लाइड्स तो बनेगी ना, ठीक है, जिसमें आप हैशिंग को बता रहे हो, व्हाई वी नीड हैशिंग है, एक स्लाइड में ये रखो, एक में ये रखो। आपके कंटेंट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी सारे ही बता दिए हैं। अब आपने सिर्फ इसके रेलेवेंट डाटा पढ़ के समझ के पुट करते चले जाना, ठीक है? ठीक है सर। टाइम कितना होगा इसके लिए? टाइम दे देना, ज्यादा दीजिएगा। बेटा एक लेक्चर है ना, 1 घंटे में हम 3 प्रेजेंटेशंस करेंगे, ठीक है? नहीं सर, मतलब कि टाइम बता देना, ये इस दिन होगी 20 प्रेजेंटेशन। 20 मिनट में दूंगा एक ग्रुप को, चले मैक्सिमम 15 मिनट होंगे, ठीक है? तो 4 ग्रुप हो जाएंगे। और ये हम लोग ना, यानी कि जो ड्यू डेट होगी ना उसके फौरन बाद, यानी कि मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा कि भैया आज यानी कि क्विज 2 का जो टाइम होगा ना वो बेसिकली फिर प्रेजेंटेशन पे चला जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर मतलब कि एक वीक तो है ना हमारे पास? हाँ जी, एक नेक्स्ट वीक में आप बनाओ ना, सबमिट करो, उससे नेक्स्ट वीक में हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे। यानी कि जो नेक्स्ट वीक आ रहा है वो आपकी प्रिपरेशन का है, सबमिशन का, असाइनमेंट का। उससे नेक्स्ट वीक में मैं क्विज 2 लूंगा और वो उसमें हम आप प्रेजेंटेशन दे रहे होगे, ठीक है? तो हम सर स्लाइड ही सबमिट करेंगे ना बना के पावर पॉइंट। हाँ जी, आप पावर पॉइंट पे ना MS टीम के ऊपर मैं दे देता हूँ ना, तो मैं वहाँ पे ग्रुप का कोई एक बंदा जो है वो सबमिट कर दे और वहाँ लिख दे कि जी हम ये ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है? जब वो सबमिट करेगा तो ठीक है। जी बच्चों, या मैं ना एक ठीक है सर। गूगल फॉर्म बना लेता हूँ। गूगल फॉर्म पे मैं कुछ पॉइंट्स रख देता हूँ कि ग्रुप नंबर के नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके नीचे मैं वहाँ पे पावर पॉइंट की स्लाइड की अटैचमेंट ले लूंगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? गूगल फॉर्म पे आप सबमिट कर दीजिएगा, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके सर। ओके, तो मेहर बेटा ये जरा जो एब्सेंट्स है ना ये नोट। सर 4-4 बंदे ना कर लें सर? बोलो जी, बोलो सर 4-4 ग्रुप बना लें? जी। मोहित पूछ रहा था, कोई क्वेश्चन रेज हैंड किया हो? सर मैंने पूछा कि 4 बंदों का ग्रुप बना सकते हैं? सर यही क्वेश्चन था कि हमारे ना पहले ग्रुप्स बने हुए हैं क्लास के 4-4 के, नहीं बेटा, तो वही वाले यूज कर लें इधर ही। नहीं नहीं, 3 कर लो। वो 4 ना बहुत, क्योंकि टॉपिक थोड़े हैं तो इसलिए ना हमने कौन सी कोई वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ठीक है? ठीक है सर। 3 का ही बना लो, हाँ? इस तरह सिमेट्री रहती है। सर ये हर ग्रुप ने ओके सर, थैंक यू। कवर करने। हाँ जी, हर ग्रुप ने, यानी कि आप ये समझो कि असाइनमेंट पूरी क्लास की है। अब आपको मैंने ये सहूलत दे दी है कि आप 3 बंदों को एक असाइनमेंट बनानी पड़ रही है, ठीक है ना? तो पावर पॉइंट है ना, तो उसमें आप अपने हिसाब से जिसने जो पोर्शन डिवाइड करना है, जितना डिवाइड करना है वो कर ले, और प्रेजेंटेशन वो टॉपिक पूरे कवर करेगा। एक ग्रुप यानी कि ये सारे टॉपिक करेगा, दूसरा ग्रुप सारे टॉपिक्स करेगा, ठीक है? ओके सर। चले, ये मुझे एब्सेंट जरा जल्दी से अभी सेंड कर देना। ओके बच्चों, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है पूछने वाला? नो सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।